इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पे आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ हमारे खुसूसी मेहमान जनाब शमी अहमद साहब हैं। आज इनसे हम बात कर रहे हैं आरजी कार इस्मत दरी के वाक़े के बाद कई अहम इशूज़ उठ गए हैं। पहला इशू ये उठा है कि काम करने की जगहों पर ख़वातीन की जो सिक्योरिटी का सवाल है बहुत अहम है, उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। आज लेकिन हम दूसरे मौजूद बात करेंगे। सवाल ये है कि आरजी कार मौजूद के बाद जिस तरह से सियासी जमातें उसको पूरे मामले को पॉलिटिकलाइज कर रही है, ऐसा लग रहा है इसलिए ये वाक़या बंगाल में पेश आए, जबकि इस तरह के जितने वाक़यात हैं सबसे ज़्यादा यूपी में पेश आता है। और मैं अपने क़ारीन के सामने वो डाटा भी आज ही रख दूँगा, वो ग्राफिक पेश करूँगा कि यूपी में कितने वाक़यात पेश आते हैं। लेकिन भाजपा यहाँ पर बहुत जारहाना रवैया अख्तियार की हुई है। इसी तरीके से कांग्रेस का भी रवैया बंगाल में सख्त थी, जबकि राजस्थान में भी जब कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में जो थी और कर्नाटक में भी इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। और ये अफसोसनाक बात है, ये कहीं भी एक वाक़या हो, मुल्क में किसी भी हिस्से वाक़या हो, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। रेप जैसे वाक़े को संगीन समाजी खराबी की हैसियत से देखना चाहिए। आखिर क्या वजह है सियासी जमातें उसको पोलिटिसाइज करती है और उसको पॉलिटिकल करने की वजह से क्या नुकसान होता है, इस मसले पर हम शमी अहमद साहब से बात करेंगे। अगर आप इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन को पहली मरतबा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारा मकसद गैर जानिबदाराना सहाफ़त को आगे ले जाना है और एक साफ सुथरी आवाज़ को पेश करना है। शमी अहमद साहब, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पर खैर मकदम है। आप हुकूक इंसानी के कारकुन हैं, आपका एक तवील तजुर्बा रहा काम करने का। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कोई इस तरह की घिनौने जुर्म जब सियासत का हिस्सा बन जाता है तो उसके नुकसानात क्या होते हैं? देखिए, निर्भया हुआ और बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं पूरे मुल्क में। ये तो आए दिन कहीं ना कहीं इस तरह के हादसा होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम जो यहाँ आरजीकर में जो हुआ, इसके लिए सबसे पहले तो हम मजम्मत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं कि इस देश में कम से कम जहाँ पे बेटियों की पूजा की जाती हो, उस देश में अगर बेटी के साथ अगर बलात्कार करके हत्या कर दिया जाए तो तमाम देश की तमाम सियासी पार्टियों को डूब मरने वाली बात है। दूसरा, ये जो बंगाल में बाकी दिगर रियासतों में जो होता है और बंगाल में जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट दो एंगल की तरफ जा रहा है। एक तरफ बंगाल की सरकार और खुद ममता बनर्जी सड़कों पर है, उनकी पार्टी के लोग सड़कों पर हैं, और एक तरफ बीजेपी के तमाम लीडर सड़कों पर हैं। सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि भाई ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है यहाँ, वो किसके खिलाफ सड़कों पर है? दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सीबीआई उनकी जांच कर रही है, तो बीजेपी किसके अगेंस्ट में खड़ा है? ये जो हम आम जनता जो है या आम पब्लिक, हम लोग बंगाल के जो 9 करोड़ की आबादी वाले जो हम लोग हैं, तो हम लोग किन से इंसाफ मांगेंगे? अगर हम मोदी जी से इंसाफ मांगते हैं तो उनके लोग खुद सड़क पर हैं, ममता जी से मांगते हैं तो वो खुद सड़क पर है। तो दोनों जो दो बड़ी पार्टियां हैं और दोनों सरकार में है, एक बंगाल में है और एक दिल्ली में है, केंद्र में है, और दोनों के लीडर सड़कों पर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएलए हो, एमपी, सारे लोग सड़क पर हैं। तो हम कंफ्यूज इस बात पर हैं कि हम किससे मांगे, बीजेपी से, मोदी सरकार से इंसाफ मांगे या ममता दीदी से इंसाफ मांगे? श्रीला, हमने देखा है कि अभी 4-5 दिन कबल हमारे जो राष्ट्रपति मोहतरमा मुर्मू साहिबा हैं, मोहतरमा ने जो बयान दिया इस मसले पे, उन्होंने कहा कि आरजीकर वाक़े से हम दुखी हैं, और फिर उन्होंने निर्भया वाक़े का जिक्र किया। लेकिन उनकी तकरीर में मणिपुर का कोई जिक्र नहीं था, हाथरस का कोई जिक्र नहीं था, उन्नाव का कोई जिक्र नहीं था, आसफा का कोई जिक्र नहीं था, बिल्किस बानो का कोई जिक्र नहीं था। तो एक राष्ट्रपति जैसे अहम ओहदे व फायज शख्सियत से उम्मीद की जाती है कि वो सियासत से बालातर होकर कौमी मसाइल पर ऐसी बात करें जिससे कौम को रहनुमाई मिले। इसी तरीके से आज वज़ीर आज़म ममता बनर्जी जब बिल पेश कर रही थी, रेप कानून के खिलाफ बिल पेश कर रही थी, तो बीजेपी के लोग नाराबाजी कर रहे थे। तो वज़ीर आज़म ने एक बात दोहराई कि उत्तर प्रदेश का उन्होंने हवाला दिया कि अगर इसी वाक़े को लेकर हम यूपी के खिलाफ एहतजाज करने लगे, दिल्ली वाले रेप में जो वाक़यात होकर हम पीएम के खिलाफ एहतजाज करने लगे, उन्होंने मणिपुर का मिसाल दिया, तो आपको लगता नहीं कि ये जो ब्लेम गेम है, एक दूसरे को ब्लेम करना, और बिलखुसूस राष्ट्रपति जैसी अहम ओहदे में फायज शख्सियत का एक ख़ास मौजू को बोलना और बहुत सारे लोगों को छोड़ देना, बहुत सारे इश्यूज़ को छोड़ना, इससे गलत पैगाम दिया है? देखिए, हम ये पूछना चाह रहे हैं, जो लोग इस पर बात कर रहे हैं,
क्या बिल्किस बानो इस देश की बेटी नहीं थी? जब उसके साथ जो बलात्कार हुआ और बलात्कारियों को जब सरकार ने उसको माफ़ीनामा दे के छोड़ दिया, तो ये देश की जनता क्यों चुप थी? इसलिए वो बिल्किस बानो थी। उस पर राष्ट्रपति का बात क्यों नहीं आया? उस पर तो राष्ट्रपति की बात आनी चाहिए नहीं। तो जब बिल्किस बानो, जब आप बंटवारा करते हैं कि जब आप कोई मुसलमान की बच्ची की बलात्कार होता है तो एक मुसलमान के चश्मे से देखते हैं, एक हिंदू के चश्मे से देखते हैं, तो बलात्कार जो होता है वो एक है, चाहे वो हिंदू की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो, वो देश की बेटी होती है। तो जब बिल्किस बानो का जब बलात्कारियों को जब रिहा कर दिया गया और फूल का हार और माला पहना के उनको बजाते इस्तकबालिया दिया जा रहा था, तो ये देश की आवाम चुप क्यों थी? ये उस पर राष्ट्रपति का बयान क्यों नहीं आया? उस पर और लोगों का बयान क्यों नहीं आया? तो जब आप बलात्कारियों को जब इसी तरह से रिहा करेंगे जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो इसी तरह से उन्माद आपके सामने आएगा। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है, समाजी है, समाज के बीच में रहते हुए समाजी शख्सियत है, कि आजकल की जो फिल्में बन रही है उस फिल्म में औरत को एक लज्जत की चीज़ दिखाई जा रही है, सामान की चीज़ जिससे आप मज़ा ले सकते हैं। बिलखुसूस जो OTT प्लेटफॉर्म आया, इंटरनेट का जो बहाव है, क्या इसकी वजह से भी हमारा समाज जो है प्रोपेगेंडा हो रहा है? दूसरी बात यह है कि अभी एक रिपोर्ट आई, आपके इल्म में होगा कि केरला फिल्म सिनेमा का एक रिपोर्ट आई है, इसको जस्टिस हेमा कमीशन की रिपोर्ट आई, इसमें बताया इसमें कई तमिल की अदाकारों ने, मलयालम की अदाकारा ने बहुत दर्दनाक कहानी बताई है कि उनको किस तरह से हरासानी का सामना करना पड़ा, किस तरह। तो जब फिल्मी दुनिया के जो लोग अपने आप को बोलते हैं सिविल सोसाइटी है, एक साफ सुथरा समाज है, हाई क्वालिटी, जब इस हाई क्वालिटी से लेकर एक छोटे समाज तक अब ये बुराई हर जगह है, तो इस तरह के समाज में क्या इस तरह के जो मवाद हैं आ रहे हैं फिल्मों में, वो हमारे समाज को प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं? देखिए, सिर्फ फिल्म में आप नहीं कर सकते, इस पर बात अगर किया जाए तो बहुत लंबी बात होगी और बहुत दूर तक ये बात जाएगी, चाहे वो सियासत हो, चाहे कॉर्पोरेट का हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, जहाँ जहाँ मौका मिलता है लोगों को और वहाँ वहाँ औरतों का एहतसाब होता है, ठीक है। मगर अब बात यह है कि वहाँ पे बात अपनी करियर की बात आती है, ये आता है तो कुछ औरतें जो है अब सह लेती हैं और बर्दाश्त कर लेती, जो बात पर्दे के बाहर नहीं आता है, मगर ये तो हर जगह है। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि एक मानसिकता होता है, जो लोग इस तरह का बलात्कार, देखिए बलात्कार एक मानसिकता होता है, वो एक दिमागी तौर पर बीमार लोग होते हैं। बलात्कार जो है ये ऐसा नहीं है कि कोई कपड़ा पहन लिया, छोटा कपड़ा पहन के है तो उसके ऊपर इसलिए बलात्कार हो रहा है, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। ये बलात्कार जो है वो एक दिमागी तौर पर लोग बीमार लोग होते हैं, और समाज में जब ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा नहीं मिलती है और जब पॉलिटिकल प्रोटेक्शन जब मिलता है तब ये बढ़ावा होता है। मगर हमको आर्टिकल के मैटर पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसको बचाना ये लोग चाहते हैं, आखिर कौन लोग हैं, इसमें तो इतना दिन लगना ही नहीं चाहिए। अगर मान लिया बलात्कार हुआ है तो जिसने किया है उसको गिरफ्तार करना था, उसको तुरंत शुरू में ही जो गलती हुआ सरकार के तरफ से या सरकार की जो मिशनरी थी उसके तरफ से जो गलतियां हुई कि जब एक कमरे में जब एक लड़की को बलात्कार कर दिया गया है, उसको मारा गया है और उसको जो है आप सुसाइड केस, आप पहले ही दिन ही गलती हुआ। आखिर वो सुसाइड केस देने के पीछे क्या मकसद था, क्या कारण था, क्यों सुसाइड केस दिया? एक तो अंधा आदमी भी जाएगा उस कमरे में तो पता चल जाता है कि ये सुसाइड किया है या इसके साथ बलात्कार हुआ है। तो पहली गलती तो वहीं पे हुआ। दूसरा ये है कि उसके बाद जब आपने उसको सुसाइड केस कर दिया, फिर उसके बाद में आपने उसको मर्डर केस लिखा, तो ये शुरू से ही कहीं ना कहीं लग रहा था इसमें सरकार को चाहिए था इजीली एकदम कि हाँ भाई वो जो पुलिस कमिश्नर से चार्ज लेना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि भाई ये बलात्कार था, सुसाइड क्यों किया, सुसाइड केस क्यों लिखा। ये तो इजी था, उसको सस्पेंड करना चाहिए, उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए था। ना CBI की जरूरत पड़ती, ना किसी की जरूरत पड़ता, ना आज इतने लोग सड़क पर उतरते। तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें नाकामी है और सरकार की अपनी कोताही है। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल आरजी कार इस्मत दरी के वाक़े का जो तसल्लुक़ ये है कि जो ज़्यादा गलत हो रहा है उसको सियासी जमातें, सियासी। दूसरा देखिए, अभी ये CBI वाले जो आके बैठे हैं, आज इतने दिन हो गए, आप क्या कर रहे हैं?
अब तो ऐसे भी सीबीआई का हाथ में कोई भी केस जाता है, उस केस में तो सालों साल लग जाता है। तो क्या बंगाल की जनता जो है या देश के लोग जो है इसके खिलाफ जो सड़कों पर है, क्या सालों साल सड़कों पर रहेंगे इंसाफ मांगने के लिए? इतना टाइम क्यों लग रहा है इंसाफ देने में? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सियासी जो इस्तेमाल है इस तरह वाक़यात का, इससे इस वाक़े की अहमियत कम हो जाती है। सियासी जमातों को इस रेप जैसे घिनौने जुर्म को पर सियासत करने के बजाय मुहासबा करना चाहिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो बम्बई में हो, चाहे वो मणिपुर में, चाहे बंगाल में हो। जहाँ भी रेप हो, तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि उस पर सियासत करने के बजाय अपना मुहासबा करें और किसी एक जुर्म को दूसरे जुर्म से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। कलकत्ता में जुर्म हुआ वो मणिपुर का जस्टिफाई नहीं है, जो मणिपुर में हुआ वो कलकत्ता का जस्टिफाई नहीं है। हर एक मुजरिम को कैफियत किरदार तक पहुँचना चाहिए। और दूसरा अहम बात ये कि आखिर इस मुल्क में 70 बरस बाद भी ख़वातीन क्यों नहीं महफूज है। इस इतना अहम सवाल, इस पर हर एक शहरी को और हर एक संजीदा बावकार शहरी को सोचना चाहिए और अपने आप एक शर्म महसूस करनी चाहिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।